हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अवेशम आसाम क्लास 8th के बच्चों के लिए आज लेकर के हम पुनः उपस्थित हुए हैं। तो आज की कक्षा में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं अवेशम आसाम के बारे में, शानदार आसाम के बारे में। तो आइए बिल्कुल बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम लोग। आसाम इज ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आसाम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बेलो द ईस्टर्न हिमालयन फुट हिल्स। इसके मतलब इट इज सिचुएटेड माने कि यह स्थित है हिमालय के तराइयों में, तलहटियों में, पूर्वी तलहटियों में, पूर्वी तराई के क्षेत्रों में क्या है, स्थित है। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, which together with Assam are known as the Seven Sister। यानी कि जो आसाम है वह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय से घिरा हुआ है। विच टुगेदर जो आसाम के साथ मिलकर के 7 बहनों के रूप में जानी जाती हैं। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। दिसपुर आसाम की राजधानी है। आसाम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई धरती है। इट हैज़ ब्लू हिल्स। इसमें नीली घाटियाँ, पहाड़ियाँ, डेंस फॉरेस्ट और दुर्लभ पेड़ पौधे, विशेष प्रकार के पेड़ पौधे, डाइवर्स फ्लोरा एंड फाना और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, बिग रिवर्स, बड़े बड़ी नदियाँ एंड फर्टाइल वैली और उपजाऊ घाटियाँ हैं। आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। आसाम वह राज्य है जो पूरी दुनिया में चाय उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा स्थान है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो जस्ट दो आसाम। महान ब्रह्मपुत्र नदी आसाम से होकर के बहती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। कृषि यहाँ की महत्वपूर्ण बिजनेस है, व्यवसाय है। राइस, फ्रूट्स, जूट, सुगर कैन एंड टी आर चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। कहने का मतलब कि चावल, फल, जूट, गन्ना और चाय यहाँ की मुख्य फसल है। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट। पूरे भारत में जितना चाय का उत्पादन होता है उसकी आधी चाय आसाम ही उत्पादन करता है। द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्स सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड माइलस्टोन। स्टेट आल्सो रिच माने कि यह राज्य प्राकृतिक माने कि उत्पादन
के भी स्रोत हैं, जैसे तेल, गैस, कोयला और माइलस्टोन माने चूना पत्थर। इस मामले में भी यह प्रमुखतम उत्पादक राज्य है। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोटरी एंड टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी, making bamboo craft, silk and cotton, weaving and wood craft are some major source of self employment for the people of Assam। इसका अर्थ हुआ ट्रेडिशनल पारंपरिक, इसका मतलब पारंपरिक शिल्प, जैसे मिट्टी के बर्तन, पोटरी मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा वर्क, ब्रास पीतल का शिल्प, ज्वेलरी और ज्वेलरी का शिल्प, बम्बू क्राफ्ट बांस की बनी हुई शिल्प, सिल्क एंड कॉटन वीविंग और सिल्क और कॉटन का भी बुनाई होता है, एंड वुड क्राफ्ट और सम मेजर, और लकड़ी के शिल्प के साथ साथ और अन्य भी महत्वपूर्ण शिल्प यहाँ के लोगों के लिए मतलब कि मुख्य व्यवसायों में से एक है, अर्थात प्रमुख रूप से व्यवसाय है या इनका सेल्फ का व्यवसाय है, स्वयं का व्यवसाय है जिससे लोग करते हैं। नेक्स्ट है, आसाम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क। आसाम अपने राष्ट्रीय पार्क के लिए भी प्रसिद्ध है। ए नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट एंड, राष्ट्रीय पार्क जो होते हैं वह जंगल का एक हिस्सा होता है। द गवर्नमेंट लुक आफ्टर दिस पार्क, और सरकार इस भाग की देखभाल करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जंगली जीव वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है यहाँ, या वह स्थान है। राइनासोर्स, गैंडा, एलिफेंट, हाथी, लियोपार्ड, तेंदुआ एंड इंडियन बिशन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। कहने का मतलब कि गैंडा, हाथी, तेंदुआ और भारतीय भैंसा, ये ऐसे जीव हैं, इस प्रकार कुछ ऐसे जीव हैं जिसको आप काजीरंगा उद्यान में देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, आप यहाँ पर जा सकते हैं खुले जीप में, एक कार में, कार द्वारा, और मिनी बस, छोटे बसों द्वारा, एंड फॉरेस्ट टू सी दिस वाइल्ड एनिमल, इस जंगली जीवों को देखने के लिए। इफ़ यू लाइक, यदि आप पसंद करते हैं, तो यू कैन ट्रेवल ऑन अ एलिफेंट बैक एज वेल, तो आप पूरी की अच्छी तरह से आप हाथी के पीठ पर भी यात्रा को कर सकते हैं। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और असमीज, आसाम के लोग असमिया भाषा का प्रयोग करते हैं। आसाम इज आल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, आसाम त्योहारों की भूमि कही जाती है। बिहू इज ए फेमस आसामीज फेस्टिवल, बिहू आसाम की बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यह अप्रैल महीने में मनाया जाता है। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन, सभी धर्मों के लोग इस उत्सव में भाग लेते हैं। द सेलिब्रेशन गो ऑन द होल मंथ, पूरे महीने के लिए यह त्यौहार मनाई जाती है। यंग मैन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेस, जो नौजवान महिला और पुरुष होते हैं वे गोल्ड
कलर्ड अर्थात पीले कलर का सिल्क वस्त्र धारण करते हैं। एंड स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस, और विशेष प्रकार के डांस करते हैं जिसको बिहू डांस कहा जाता है। आगे बोट रेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, बिहू त्यौहार के दौरान नाव की दौड़ भी या नाव का खेल भी होता है। मेनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेस, कई टीमें इसमें भाग लेती हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक, और बहुत से लोग होते हैं जो नदी के किनारे से इस खेल को देखते हैं, अर्थात नदियों के दौड़ को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यह आपका रहा अवेसम आसाम लेसन। इसको आप लोग बार बार वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा यह लेसन है, ठीक ना। देखिए आसाम का यह एक फिगर चित्र दिया गया है, इसको आप पढ़िएगा, देखिएगा किस तरह से वहाँ का जीवन का रहन सहन है। इसी तरह से लोग वहाँ पर अपने आवास का निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, कहा भी गया है कि ये मेरा जो इंडिया है, देश है, वह मात्र एक देश ही नहीं बल्कि विभिन्न देशों का एक समूह है, क्योंकि यहाँ के डाइवर्सिटीज़ जो हैं, विभिन्नताएं जो हैं, वह बहुत ही अवेशम है, शानदार है, वो भी शानदार है, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, ओके, बाय बाय।